नमस्कारम। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सप्ताहांत कितनी शीघ्रता से आ जाता है पता नहीं चलता। पिछले रविवार को जब मैंने वाचन किया था, उससे ये रविवार कितनी जल्दी आ गया नहीं पता। जिंदगी इसी तरीके से कटती चली जाती है, दिन बाद आते हैं जाते हैं, पता नहीं चलता। बहुत बहुत पुरानी बातें स्मरण जब आते हैं, यादें मन को घेर लेती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे अभी कल की ही बात है। तो आइए प्रारंभ करते हैं अपनी बात का। पहले तो सभी परिजनों को प्रणाम करता हूँ, उनके सुख स्वास्थ्य और संपदा का प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से। और आज का वाक्यांश है उत्तरदायित्व निर्वहन। दोनों शब्द बहुत ही आसान हैं, सब जानते हैं, और इसमें किसी प्रकार की कोई शंका वाली बात नहीं है इन शब्दों में। लेकिन कहीं इसमें थोड़ा सा हेर फेर है, वो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, और वो भी बताऊँगा कि मैंने क्यों इसको आज इस वाक्यांश को चुना है। हमें ईश्वर ने कर्म करने के लिए धरती पर भेजा है, और उन कर्मों को हमारे लिए व्यवस्थित किया है। यानी एक तरीके से मान करके चला जाए कि वो कर्म हमारे लिए आवश्यक हैं जो करने हैं हमको। प्रतिदिन के कर्म हैं, दैनिक क्रियाकलाप हैं, दैनिक चर्या है, उठना है, टहलना है, अपने शरीर की सुस्तता का ध्यान रखना है, समय मिले ईश्वर का भजन करना है, परिवार के दायित्व की पूर्ति करनी है, भोजन करना है, नाश्ता करना है, नौकरी करनी है, व्यवसाय करना है। ये सब ईश्वर ने हमें कर्म निर्धारण करके भेजा है कि ये तुम्हें करना है। और कर्म निर्धारण उन्होंने कैसे किया है कि उन्होंने हमारी बुद्धि में ये बात डाल दी है कि ये काम करना है। अर्थात हमें ऐसी बुद्धि दे दी है कि हमको ये समझ आ जाए कि हमको क्या करना है। तो वो ईश्वर चूंकि सुप्रीम पावर हैं, तो उन्होंने हमको ये जो कर्म का निर्धारण किया है ये कहलाएगा दायित्व। उन्होंने हमको ये दायित्व दिया है कि हम अपने परिवार का ख्याल रखें, अपने शरीर का ध्यान रखें, अपने समाज का ध्यान रखें। ये ईश्वर ने हमको दायित्व दिया है। अब कहेंगे कि फिर उत्तरदायित्व क्या है? जब हम इस दायित्व को किसी दूसरे को समझा करके कहते हैं कि भाई हम अब बहुत कुछ कर चुके, या अब हमारे से बस का नहीं है, या अब जितने करने की आवश्यकता है उतने में हमें और सहायता की आवश्यकता है, और हमें सहायक ढूंढने हैं। इस कार्य को पूरा करने के लिए और शक्ति की, और सामर्थ्य की, और दक्षता की आवश्यकता है। तो जब हम ये दायित्व किसी दूसरे को ट्रांसफर कर देते हैं, या कहिए कि उसको सहयोगी बनाते हैं उसके लिए, तो वो क्या है कि मुख्य दायित्व हमारा था, हमने इस दायित्व को किसी को आगे बढ़ा दिया, तो वो हो गया उत्तरदायित्व। और इसको अगर और अच्छे तरीके से समझा जाए तो जैसे जो हमारी संपत्ति है
धन संपत्ति है, जो भी रुपया पैसा कोठी गाड़ी बंगला जो भी कुछ है, हम उसके अधिकारी हैं, क्योंकि वो हमारे नाम में है, हम उसके अधिकारी हैं। लेकिन आगे आने वाली जो हमारी संतान है वो उसकी उत्तराधिकारी हैं। वो अधिकारी कब बनेंगी? वो अधिकारी कभी बन ही नहीं पाएंगे, वो हमेशा उत्तराधिकारी कहलाएंगे। जब कहीं अभिलेखों में जब देखा जाएगा तो कहलाएंगे कि ये इनके उत्तराधिकारी हैं, ये इनके वारिसान हैं। इनके वारिसान की हैसियत से इस संपत्ति को इनके नाम में किया गया है, तो उत्तराधिकारी हैं। अर्थात अधिकार किसी का था और वो किसी दूसरे के पास आ गया, तो इसलिए उत्तर का मतलब बाद का, आगे की स्थिति। जैसे रामचरितमानस में 7 कांड हैं, 6 कांड में कथा है, 7वां कांड है उत्तर कांड। अर्थात मुख्य कथा हो चुकी है, मुख्य कहानी हो चुकी है, मुख्य कहानी जिसकी थी वो बन गई है। इसके बाद में उत्तर कांड की उसके बाद में क्या हुआ, जैसे ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान किसी वस्तु का ज्ञान है, उसकी जानकारी है, और उसको और अधिक कुरीदते हुए और अधिक आगे बढ़ते हुए वो विज्ञान है। देश और विदेश, ये अपना देश है, इससे बाहर निकलेंगे तो विदेश पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से जब मैंने उत्तराधिकारी की बात की तो इसी तरीके से दायित्व तो अलग है और उत्तरदायित्व तो अलग है। अब यदि मैं इसको और थोड़ा सा विस्तृत रूप देना चाहूँ या और इसको थोड़ा सा समझना चाहें हम लोग, तो मान लिया मैं किसी संस्था का प्रमुख हूँ और मैंने अपने साथियों को किसी प्रकार का कोई दायित्व दिया हुआ है कि आपको ये काम करने हैं, इस तरीके से आपको करने हैं। किसी वजह से मैं उस कार्य को करने में किसी विवशतावश, किसी अपरिहार्य कारणवश या किसी स्वास्थ्य की समस्या के कारण या किसी भी सामाजिक हो, आर्थिक हो, किसी भी व्यवस्था के कारण मैं उस दायित्व का निर्वहन कर पाने में उस समय असमर्थ हूँ, या मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ में कुछ और भी इस दायित्व में सहभागी बने, और मैं किसी दूसरे का मनोनयन कर लेता हूँ, किसी दूसरे का हाथ पकड़ लेता हूँ, उसको सहयोगी की भूमिका में ले आता हूँ, तो वो फिर एक उत्तरदायित्व हो जाता है। दायित्व से एक बार को मुक्ति हो सकती है क्योंकि वो आपका अपना है, लेकिन जब उत्तरदायित्व होता है तो उसके निर्वहन से छूट नहीं हो सकती और नहीं होनी चाहिए। जो अब इसको मैं थोड़ा और खोल करके बता देता हूँ कि क्यों आज ये शब्द रखा गया। क्योंकि विगत 2 दिन से डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे की तबीयत ठीक नहीं है, वो पटल पर वाचन नहीं कर पा रहे हैं, उनकी स्थिति अभी बोलने वाली नहीं है, फोन पर बात भी अभी पूरी तरीके से नहीं हो पा रही है। ऐसी स्थिति में जो उन्होंने ये एक संसार रचाया है अपने साथियों का, मीट के सदस्यों का, कि वो वाचन करेंगे, अपने कार्यक्रम की प्रस्तुति करेंगे, तो
यद्यपि उनकी बातों को प्रचार प्रसार वो स्वयं देने में सक्षम है, वो उनका दायित्व भी है और वो उसको बखूबी निभा भी रहे हैं, लेकिन इस समय इस कालखंड में, छोटा सा ही, सूक्ष्म ही सही, लेकिन इस कालखंड में जब उनको कुछ परेशानी है, कुछ दिक्कत है, तो उनके उस दायित्व की पूर्ति हमें करनी चाहिए। वो उत्तरदायित्व हमारा है कि हम पटल को सुचारू रूप से जैसे पहले चलता था उसी हिसाब से उसका जो है वो संचालन आगे करते चले। तो मैं निवेदन करता हूं अपने सभी साथियों से कि जो उत्तरदायित्व मिला है उसका निर्वहन सभी साथी विशेष रूप से करें और इसमें अपनी पूरी ऊर्जा लगा दें, ताकि डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे को इस बात का आभास भी हो और गौरव भी प्राप्त हो कि उन्होंने जिन सहयोगियों को चुना है वो उत्तरदायित्व निर्वहन की कला में निपुण भी हैं, दक्ष भी हैं, माहिर भी हैं और समय पर काम, समय को समझने वाले। इन्हीं शब्दों के साथ में आज अपने भाषण को विराम करता हूँ और कल फिर अपने समय पर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार। अभी लगभग 5-7 मिनट बाद प्रयास करता हूँ एक बहुत छोटे से उद्बोधन के लिए कवि के साथ कॉफी पटल पर आने का। धन्यवाद। नमस्कार।